दोस्तों, स्वादिष्ट खाना खाना कौन नहीं पसंद करता। किसी भी खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसाले का इस्तेमाल किया जाता है और दुनिया के ज्यादातर मसाले पेड़ों से ही बनते हैं, जैसे कि लौंग, दालचीनी, काले मिर्च और भी कई सारे। पर ये सारा मसाला बहुत ही ज्यादा महंगा होता है ना। आज हम आपको कुछ ऐसे ही मसालों की प्रोसेसिंग दिखाएंगे। नंबर 1, कार्डेमम। दोस्तों, इलायची के इस्तेमाल से खाने का स्वाद कितना बढ़ जाता है ये तो आप सबको पता है। आपने बहुत एंजॉय किया होगा डेफिनेटली। लेकिन क्या आपको पता है कि इसे कैसे प्रोसेस किया जाता है? इलायची असल में एक फल है। इसका जो पौधा है वो कुछ ऐसा दिखता है। देखा आपने? आप लोग जरूर जानते होंगे कि इलायची कितना महंगा मिलता है, क्योंकि इसकी खेती करना इतना आसान नहीं है। पौधे उगाने के लिए पहले पके हुए इलायची से बीज निकाला जाता है। इसके बाद प्लास्टिक के छोटे छोटे पैकेट बनाकर सब में 1 या फिर 2 बीज डाला जाता है। ये कुछ महीनों के बाद बहुत बड़े हो जाते हैं, जब उसे पैकेट से उठाकर मिट्टी में लगाया जाता है। लेकिन हर एक इलाके में इसकी खेती नहीं की जा सकती है। करीब 1 साल के बाद पौधे में फूल खिलते हैं। तब तक उसे बड़ा करने के लिए कीटनाशक देना होता है, क्योंकि इलायची के पौधे में भी इलायची की तरह ही खुशबू निकलती है, जिससे कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसमें काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है, इसीलिए हर कोई इसकी खेती को नहीं कर सकता है। फूल खिलने के बाद कुछ ही दिन बाद इलायची में बदल जाते हैं। हर एक पौधे में लगभग 200 से 300 इलायची मिलती है। इसके बाद इसे तोड़ के धूप में सुखाया जाता है। शॉर्टिंग के बाद इसे पैकेट बनाकर बाजार में भेज दिया जाता है। भारत में इलायची 5000 से 8000 रुपए पर केजी मिलती है। नंबर 2, सिनेमन। दालचीनी के बारे में तो आप सभी को पता होगा। आपको ये भी पता होगा कि ये किसी पेड़ का छाल है और ये पेड़ ज्यादातर साउथर्न इंडिया में और श्रीलंका में देखने को मिलता है। ये बहुत ही महंगे मिलते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग इसकी खेती करते हैं। पर ये काम इतना आसान भी नहीं है जितना कहने में है। इसके लिए ढेर सारा समय और मेहनत की जरूरत होती है। पेड़ जब बड़े हो जाते हैं तो एक रस्सी के सहारे उसकी डाल को बांध दिया जाता है। कुछ समय तक और बड़े होने के बाद इसकी छाल सख्त और मोटी हो जाती है। बाद में उसे काट कर एक ही साइज के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। इसीलिए बाजार में जो दालचीनी मिलती है वो एक ही साइज की होती है। इसके बाद छाल के ऊपर जो ब्राउन कलर की परत होती है ना, उसे निकाल लिया जाता है। आपको बता दें कि ये सब काम करने के लिए किसी भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। गांव के लोग अपने हाथों से ये काम करते हैं और बड़ी आसानी से करते हैं। ऊपर की परत निकालने के बाद डाली से छाल अलग किया जाता है। कुछ दिनों के लिए उसे धूप में अच्छे से सुखाया जाता है और इसके बाद से फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। अच्छी क्वालिटी की दालचीनी अलग से पैक की जाती है और बाकी पड़े दालचीनी की डस्ट बनाकर उसे पैक कर दिया जाता है, जो आपको बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। नंबर 3, वाइन कॉक। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे भी एक प्रकार की दालचीनी ही कहा जाता है, लेकिन इसे खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका अलग काम है। बहुत बड़े पेड़ों से इसकी छाल निकाली जाती है, लेकिन इसके लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। कोई आम आदमी ये काम नहीं कर सकता है। कुल्हाड़ी के जरिए ये काम को किया जाता है। इस पेड़ को बढ़ने में करीबन 15 से 20 साल लग जाते हैं और इसके बाद सभी छालों को फैक्ट्री में लाया जाता है और धूप में अच्छे से सुखाकर गर्म पानी में उबाला जाता है, जिससे वो छाल बहुत ही ज्यादा नरम हो जाते हैं। उसके बाद एक कांटा की मदद से ऐसे छोटे छोटे टुकड़े तैयार किए जाते हैं। आपको जरूर पता चल गया होगा कि ये किस काम के लिए है। फिर भी आपको बता दूं कि इसे महंगी वाइन की बोतल की कॉक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बोतल में ऑयल लोड होने के बाद उसे लगाने के लिए ऐसे क्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है और ये ट्रेडिशन कई सालों से चला आ रहा है। लोगों का मानना है कि ये सबसे सही चीज है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और इससे वाइन खराब भी नहीं होती है। नंबर 4, क्लोव्स। लौंग का जो पेड़ होता है ना, वो दिखने में दालचीनी के पेड़ की तरह ही होता है और इसकी पोल दिखने में काफी खूबसूरत होती है। कुछ दिनों के बाद फूल लौंग में बदल जाते हैं। बड़े होने के बाद इसे तोड़कर धूप में सुखाया जाता है। इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। ये एक प्रकार का मसाला आइटम है। खाने को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके और भी कई सारे फायदे हैं। इससे कई सारी मेडिसिन भी बनती हैं। दांतों में दर्द या फिर गले की खराश के लिए लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। लेबोरेटरी में बहुत सारे प्रोसेस के बाद इससे कई सारी मेडिसिन भी बनाई जाती हैं। नंबर 5, ब्लैक पेपर। काली मिर्च के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका पौधा कैसे दिखता है?
इस पौधे को आप घर में भी लगा सकते हैं। जी हाँ, इस पौधे को बढ़ने के लिए किसी बड़े पेड़ या फिर खंभे की मदद लेना होता है। पौधा बड़ा होने के बाद उसमें ऐसा फल लगता है। कच्ची अवस्था में हरे रंग का होता है ये और पक जाने पर लाल हो जाता है। तब इसे तोड़कर धूप में अच्छे से सुखा दिया जाता है और ऐसे ही बनती है काली मिर्च। अभी हमने आपको गरम मसालों के प्रकार और उनके प्रोसेस के बारे में बताया। अब इसके फायदे के बारे में जानते हैं। चलिए, आमतौर पर लोग दालचीनी का प्रयोग केवल मसालों के रूप में ही करते हैं, क्योंकि लोगों को दालचीनी के फायदे के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। आयुर्वेद में दालचीनी को एक बहुत ही फायदेमंद औषधि के रूप में बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार दालचीनी के इस्तेमाल से कई रोगों का इलाज किया जा सकता है। दालचीनी के सेवन से पाचन तंत्र संबंधी विकार, दांत व सिर दर्द, चर्म रोग, मासिक धर्म की परेशानियां ठीक की जा सकती हैं। इसके साथ ही दस्त और टीबी में भी इसका प्रयोग करने से लाभ मिलता है। आप जरूर जान लें कि दालचीनी के इस्तेमाल से कितने प्रकार के फायदे होते हैं, ताकि समय समय पर दालचीनी का उपयोग कर आप भी इसका फायदा ले सकें। साइनस में दर्द से राहत। क्या आप जानते हैं कि दालचीनी दर्द को दूर करने के लिए बेहतरीन औषधि के रूप में काम करती है? यदि आपको साइनस की समस्या है और इसके कारण सिर दर्द हो रहा है, तो दालचीनी इसमें काफी मदद कर सकती है आपकी। जब भी सिर दर्द हो, 1/4 चम्मच दालचीनी को पानी में मिलाकर इसका पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट को सर में लगाएं। दालचीनी में शहद या फिर अदरक मिलाकर पीने से अर्थराइटिस का दर्द भी खत्म हो जाता है। वजन घटाने में मददगार। कई लोग अपने वजन को लेकर काफी परेशान रहते हैं। इसके लिए वो कई तरह के जतन करते हैं, काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उनका वेट लूज नहीं होता है। यदि आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि वजन कम करने के लिए आप शहद और दालचीनी की मदद ले सकते हैं। शहद और दालचीनी कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा बनने नहीं देता है, जिससे कि आप एक्टिव रहते हैं। आप जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ही जल्दी कैलोरी खर्च होगी और आपका वजन कंट्रोल होगा। हृदय रोगों में लाभप्रद। दालचीनी का सेवन हृदय रोगों के खतरों को दूर करने में भी सहायक है। जैसे जैसे किसी भी इंसान की उम्र बढ़ती है, इंसान की धमनियां और शिराएं कठोर होती जाती हैं। धमनियों को कठोर होने से बचाने के लिए दालचीनी और शहद का सेवन फायदेमंद है। जिन लोगों की उम्र ज्यादा है, जैसे कि 30 के ऊपर है, उन लोगों को दालचीनी और शहद के मिश्रण को रोटी पर लगाकर खाना चाहिए। दालचीनी और शहद के सेवन से धमनियों पर कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता है और हार्ट अटैक और हृदय की अन्य समस्याओं से निजात मिलती है। जिन लोगों को पहले हार्ट अटैक आ चुका है, उन्हें इसके सेवन करने से अगली बार अटैक आने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल घटाएं। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में दालचीनी बेहद फायदेमंद है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और फाइबर पाया जाता है। ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है। यदि आपको भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो नियमित रूप से खाली पेट दालचीनी के पाउडर का सेवन करें। इसके बाद गुनगुना पानी पी लें। सिनेमन एंड हनी बेनिफिट। दालचीनी का शहद के साथ उपयोग करने से प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। खून में सफेद कणों की वृद्धि होती है, जिससे शरीर रोगाणुओं और कीटाणुओं के हमले से शरीर की रक्षा करता है। इससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है, उन्हें भी नियमित रूप से दालचीनी का सेवन करना चाहिए। कुछ अध्ययनों से सामने आया है कि दालचीनी के सेवन से माइग्रेन से होने वाले दर्द में राहत मिलती है। सिनेमन बेनिफिट फॉर स्किन। दालचीनी में गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इसे 15 मिनट तक चेहरे पर लगे रहने दें। इससे त्वचा का सूखापन ठीक हो जाएगा। दालचीनी के सेवन से पाचन तंत्र सुधरता है। जिन लोगों को पेट का कोई रोग या फिर इन्फेक्शन हो, उन्हें दालचीनी की चाय पीना चाहिए। जी हाँ, दालचीनी लेने से सर्दी और खांसी में भी काफी आराम मिलता है। इसके लिए शहद की कुछ बूंदों को हल्के गुनगुने पानी में दालचीनी के साथ मिलाकर दिन में 3 बार लें। जिन लोगों को अपने बाल बढ़ाना है और उनके लिए भी दालचीनी काफी फायदेमंद है। इसके लिए हल्के गर्म जैतून के तेल में 2 चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाएं और सर की मालिश करें। जोड़ों का दर्द दूर करने के लिए भी दालचीनी बहुत फायदेमंद है। इसके लिए हल्के गर्म पानी में दालचीनी पाउडर और शहद मिलाएं, फिर इसे शरीर के दर्द वाले अंग पर लगाएं और हल्के हाथ से मालिश करें और फिर देखें आपको कैसा फायदा मिलता है। अब दोस्तों, एक चीज के जब इतने फायदे हैं, तब तो ऐसी चीज का महंगा होना तो लाजमी है ना? आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप दालचीनी का फायदा उठा रहे हैं, तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस तरह से उठा रहे हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में जरूर शेयर करना। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।